हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आपके सिलेबस से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत और पाकिस्तान युद्ध पर हम लोग आज फोकस करेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य करीब टोटल 4 युद्ध हुए हैं: 1948, 1965, 1971, 1999। दो युद्ध अर्थात 1948, 1965 को जिसको कश्मीर के युद्ध के नाम से जानते हैं, और 1971 जिसमें बांग्लादेश की आजादी प्राप्त हुई, बांग्लादेश एक नया नक्शा, विश्व का नक्शा में एक जुड़ा, नया देश जुड़ा, और 1999 कारगिल युद्ध। इनके बारे में परीक्षा उपयोगी और सारगर्भित चीजों का हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरा अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर CGSI वाला प्लेलिस्ट होगा, उसको दबाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग पहलू को यहाँ पर उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं भारत पाक युद्ध 1947-48। भारत पाक युद्ध 1947-48, इस नक्शे को आप अगर देख रहे होंगे तो इस नक्शे में बताना चाहूंगा, ये रियासत था, जम्मू कश्मीर का रियासत। जब अंग्रेज भारत को आजाद करके जा रहे थे तो करीब 600 रियासतें यहां पर आजाद हो गई थी। 600 रियासतों को आजादी मिल चुकी थी और उनके पास ऑप्शन था, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या तो आप स्वतंत्र सत्ता बनाए रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र सत्ता ही बनाए रखने की कोशिश की, ना तो इंडिया मिलने की कोशिश किया, ना पाकिस्तान मिलने की कोशिश किया, बल्कि स्वतंत्र सत्ता बनाए रखने की कोशिश किया। और इसी का फायदा पाकिस्तान लेते हुए वहां पर कवालियों के माध्यम से यहां पर घुसपैठ करा दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में अटैक हो गया और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके को वो जीतने में कामयाब हुए। हरि सिंह, राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े भारत आए और भारत में आके उनसे हेल्प के लिए कोशिश करने लगे कि भाई हमारी सैनिक सहायता किया जाए। और यही मौका था भारत के पास। यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन के सुझाव पर भारतीय नेताओं ने उनसे पहले कहा कि भाई विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही हम सहायता आपसे करेंगे। और अंततः हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत ने अपनी सेना यहां पर भेज दी। लेकिन भारत भी उसी समय आजाद हुआ था, पाकिस्तान भी उसी समय आजाद हुआ था। भारत के पास भी हथियारों की बहुत कमी थी और पाकिस्तान के पास भी हथियारों की कमी थी, इसलिए इसमें जीतना इतना सरल नहीं था जितना आज आसान हो सकता था इस विजय को जीतना। तो चलिए हम लोग एक एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। बस यहां पर याद रखेंगे कि ये जो अभी वर्तमान में इस नक्शा में आप लोग देख रहे हैं, तो जो पीले रंग का नक्शा है ये वास्तव में भारत का इलाका है, ये भारत जीता हुआ इलाका है यहां पर पूरा नक्शा में। और जो हरा रंग का नक्शा है ये आजाद कश्मीर कहलाता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। वैसे पूरा नक्शा भी भारत के कब्जे में नहीं आता। जब चीन के साथ 1965 की लड़ाई हुई तो चीन ने ये वाला क्षेत्र जो है हड़प लिया। अब भारत के जो इलाके क्षेत्र में इतना ही जम्मू कश्मीर का भाग आ रहा है या आता है, जो अभी भी विवादित होता, आज भी चलता, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध सन 1947 में हुआ था। यह कश्मीर को लेकर हुआ, 1947-48 दौरान चला, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध कहा जाता है। डोमिनियन की स्वतंत्रता के साथ रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई। राज्यों के शासकों को सलाह दी गई थी कि वे विलय के एक दस्तावेज को क्रियान्वित करके दो में से किसी एक राज्य में शामिल हो जाए, जो मैंने पहले बताया। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री रामचंद्र काक के साथ दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होने का फैसला किया। क्वेश्चन बनेगा कि उस समय महाराजा कौन थे जम्मू कश्मीर के? तो हिंदू राजा महाराजा हरि सिंह थे, उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक थे। यद्यपि अधिकांश जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा वहां का हिंदू था। 21 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वहां पर इस अभियान को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। यद्यपि आज भी पाकिस्तान इसको इनकार करता है, लेकिन गुप्त सूचना के द्वारा ये मालूम किया गया, ये पता चला कि ऑपरेशन गुलमर्ग नाम से एक ऑपरेशन पाकिस्तान चला रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान की मंशा थी पूरे कश्मीर पर पूरा कब्जा करना, उस रियासत पर कब्जा करना। यद्यपि आज भी पाकिस्तान इसको मना कर देता है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चला। लेकिन हमारे गुप्त सूचना के अनुसार जैसे हम मानते हैं, ऑपरेशन गुलमर्ग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऑपरेशन गुलमर्ग किसने चलाया, तो पाकिस्तान द्वारा चलाया गया था। महाराजा हरि सिंह ने सहायता के लिए भारत से गुहार लगाई और मदद की पेशकश की गई, लेकिन यह उनके भारत के विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने के अधीन था।
26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत के विलय के लिए राजी हुआ राजा हरि सिंह। कब? तो इस 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के भारत में विलय के बाद भारतीय सैनिकों को राज्य की राजधानी श्रीनगर में भेज दिया गया। भारतीय सेना के पहुंचने तक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कवालियों को रोके रखा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के आर्मी प्रमुख थे। ब्रिगेडियर सिंह को कश्मीर का रक्षक के नाम से जाना जाता है। महज इनके पास 150 सेना ही थे, 150 सैनिक ही थे और इन्हीं 150 सैनिकों के बल पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह बहादुरी पूर्वक लड़े। अंततः 4 दिन तक रोकने में कामयाब रहे और यही मौका था जब हिंदुस्तान के सैनिकों को वहां तक जाने में पहुंचने में मदद मिलना, वरना कबायली जो है बहुत लंबा इलाका पूरा जीत चुके होते और इन्होंने रोका। अंततः एक गोली उनको लगी और जिसके कारण वो मृत्यु हो गई उनका यहाँ पर। तो ये बहादुरी पूर्वक राजेंद्र सिंह ने यहाँ पर लड़ाई किया था। युद्ध का परिणाम अनिर्णायक था। हालांकि सबसे तटस्थ आकलन इस बात से सहमत है कि भारत युद्ध का विजेता था, क्योंकि यह कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख सहित कश्मीर के 2/3 हिस्से को सफलतापूर्वक बचाव करने में सक्षम था। नक्शे में आपने देखा है। इस युद्ध के बाद भारत की रियासत में 60% और पाकिस्तान के 40% भूभाग पर क्या था? कब्जा था। यहां पर गलती हो गई कि ये हमारा यद्यपि लंबा युद्ध खींच रहा था यहां पर चीजों में, लेकिन धीरे धीरे हम कामयाब हो रहे थे उसको जीतने में। लेकिन यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया मामला और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहां पर दोनों पक्षों को बोला भाई स्टॉप कर दो और स्टॉप कर दिया जाए, युद्ध को स्टॉप कर दिया जाए। भारत को बोला अपना सैनिक को पीछे करो और पाकिस्तान को बोला अपना सैनिक पीछे करो। जनमत संग्रह होगा जिसके आधार पर निर्णय होगा कि कौन कश्मीर किसके साथ मिलना चाहता है। पाकिस्तान ने पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया, बोला भारत पीछे हटेगा तब मैं मुड़ूंगा। भारत ने कहा चूंकि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है इसलिए मैं नहीं पीछे हटूंगा और ये विवाद आज भी बना हुआ है। अंततः यहाँ पर ये फंस गया था पेच। यहाँ पर बोला जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण संयुक्त राष्ट्र, और कुछ और समय मिलते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मंशा थी कि नहीं ले जाए संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास और समय थोड़ा सा दीजिए, हम इसको जीत लेंगे। चलिए जो भी हुआ आगे बढ़ते हैं। तो 31 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्ध विराम की क्या की गई थी? घोषणा कर दी गई थी। यहां पर भारत द्वारा ऑपरेशन जो चलाया गया था कश्मीर घाटी में, भारतीय ऑपरेशन का जो नाम था, जो आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या ऑपरेशन चलाए गए थे, तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गुलाब और एरेज, ऑपरेशन बाइसन, ऑपरेशन आसान, ये इस प्रकार करके यहां पर जम्मू कश्मीर के प्रथम युद्ध में यहां पर चलाया गया था। यहां पर वीरता पुरस्कार की बात किया जाए तो परमवीर चक्र जो भारतीय सेना में बोला जाए भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है परमवीर चक्र भारतीय में मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत दिया गया था। लांस नायक करम सिंह को दिया गया था। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे को, नायक जादूनाथ सिंह मरणोपरांत दिया गया था और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावटी को मरणोपरांत दिया गया था। वहीं पर महावीर चक्र से सम्मानित किए गए थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और कर्नल राय मरणोपरांत इनको पुरस्कार दिया गया था। भारत में कमांडर क्या कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय यहां पर कुछ समय तक लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर रहे भारत की आजादी के बाद भी, और जवाहरलाल नेहरू, रॉब लॉकहार्ट, रॉब बूचर, थॉमस एल्महर्स्ट, डेडेल रसेल, के एम करियप्पा ध्यान रखेंगे, एम श्री गणेश, के एम थिमप्या, कलवंत सिंह, हरि सिंह मेहर, चांद महाजन, शेख अब्दुल्ला, राजिंदर सिंह, कश्मीर सिंह कटोच। यहाँ पर कुछ नाम आपको बता दूं। लॉर्ड माउंटबेटन जो आपको दिमाग में रखना है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय के लिए थे, जवाहरलाल नेहरू, और इसके अलावा के एम करियप्पा, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद राजिंदर सिंह जिसके बारे में बड़ा, और कश्मीर सिंह कटोच, ये सबको आपको ध्यान रखना, बाकी याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रहे या ना रहे। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में आपको जो याद करना है वो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना वहां के गवर्नर थे। यहाँ पर लियाकत अली खान, इसको ही बस याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना, और उसमें बाकी आप याद रहो ना, एक नजर बस देख लो। लियाकत अली खान, फ्रैंक मैसर्वी, डगलस ग्रेसी, खुर्शीद अनवर, असलम खान, कर्नल अकबर खान, शेर खान जमान, कियानी हबीबुर रहमान, सरदार इब्राहिम खान, मिर्जा महमूद अहमद, विलियम ब्राउन, मोहम्मद फरीद खान, ये सब आप थोड़ा देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं भारत पाक युद्ध 1965 की घटना।
भारत पाक युद्ध 1965 की जो घटना भी है कश्मीर को लेकर ही हुई थी। यहीं पर कश्मीर यहाँ पर 1962 की लड़ाई में हमें यह मालूम है कि 1962 की चीन के साथ भारत की लड़ाई हुई जिसमें भारत को पराजय, क्योंकि भारत इतना ज्यादा उभरा नहीं था, इतने हथियार उसके पास नहीं थे और अभी अभी आजादी मिली थी और अटैक कर दिया था चीन ने, जिसमें हार का सामना करने को मिला था 1965 में। आपका क्या बोलना चाहिए, भारत को और बहुत सारा इलाका चीन ने हमसे हड़प लिया था। एक भारत की कमजोरी देख रहा था पाकिस्तान, दूसरा यहाँ पर हमको देख रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान को लगा अच्छा मौका है, लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने कमजोर आंका और यहाँ पर अटैक किया, कश्मीर को फिर से जीता जा सकता है, ये मंशा रही होगी। भारत को कमजोर मानकर यह अटैक किया गया था वास्तव में कश्मीर को लेकर। इससे पहले थार रेगिस्तान में एक युद्ध हो चुका था जिसको अमेरिका के सहयोग से इसको रोक दिया गया था। तो हम यहां पर अगर इसको आकलन करें तो इस युद्ध की शुरुआत अप्रैल 1965 में रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान के ऑपरेशन डेजर्ट हॉक से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन डेजर्ट हॉक कहां हुआ था? रन क्षेत्र में, जो राजस्थान साइड पड़ेगा, पूरा हमारा डेजर्ट इलाका, यहां पर स्टार्ट वो पाकिस्तान अपना दावा कर रहा था यहां पर, और पाकिस्तान ने कच्छ के बड़े हिस्से पर अपना हक यहां पर जताया था, जिसमें एक युद्ध यहां पर स्टार्ट हो गया था शुरुआत में। 1 जून 1965 ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई रुकवाकर विवाद को हल करने के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायालय की स्थापना कर दी थी। इस न्यायालय ने, जिसका निर्णय बाद में 1968 में आया, पर रुख पहले ही स्पष्ट हो चुका था, कच्छ के रन के करीब 900 वर्ग किलोमीटर जगह पाकिस्तान को दे दी। हालांकि पाकिस्तान का दबाव 3500 वर्ग किलोमीटर में था। इससे भी उत्साहित था पाकिस्तान अगर बोला जाए तो। 30 जून सीज फायर हुआ, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। बस यही उनको मौका लग रहा था कि भारत कमजोर साबित नजर आ रहा था उनको। एक तो चीन से हार चुका था भारत, और यहां पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर को भी उन लोग गलत आकलन कर रहे थे, कमजोर आकलन कर रहे थे। ऊपर से इनको 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो मिला था, इससे काफी उत्साहित थे और कश्मीर को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर इन्होंने शुरू किया। तो ये दो ऑपरेशन, पहला आपने डेजर्ट वाला ऑपरेशन देखा, दूसरा ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये आपको याद रखना। पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर के सेना भेजकर वहां भारतीय शासन पर विद्रोह शुरू करने की थी, और जवाब में भारत ने 28 अगस्त को हाजीपुर पर कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान अपना तीसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया। तो बहुत सारे ऑपरेशन पर ऑपरेशन शुरू कर रहा है, सैनिक ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन जिब्राल्टर के द्वारा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अटैक किया, इसके बाद ग्रैंड स्लैम यहाँ पर शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ उपजाऊ इलाके जीत लिए थे। भारत ने पाकिस्तान ने भारत के छम्ब और सिंध जैसे इलाकों पर कब्जा किया था। भारत फायदे में था और पाकिस्तान नुकसान में। यहां पर अगर मैं बात किया जाए तो यहां पर छोटा सा बता देना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात कर लिया जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थिति में पाकिस्तान हमसे भारी पड़ रहा था, वो यहां पर जीतते चला जा रहा था। इसी में हमने क्या किया, हमारे यहां पर हमारी सेना थोड़ा सा कमजोर साबित हो रही थी, क्योंकि हमको एक चीज इंपॉर्टेंट था कि इसके हेल्प में कहीं चीन आक्रमण न करे। तो वायुसेना तो बहुत सारा हम चीन के इस साइड भी लगा के रखे थे बहुत सारा, और इसमें हमको जूझना पड़ रहा था। और इसी एवज में हमने यहाँ पर लाहौर में, जब पश्चिम साइड का, जो पाकिस्तान सोच नहीं सका था, हमने यहाँ पर लाहौर साइड, पश्चिम साइड भी आक्रमण किया भारत ने। अब यहां पर जब आक्रमण किया तो यहां पर जो इनको सफलता, यहां पर पाकिस्तान को कुछ सफलता मिली, तो हमको बेहतरीन सफलता, लाहौर तक जीतने में हम कामयाब हुए यहां पर, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा अब कमजोर साबित होना स्टार्ट हो गया था। तो भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के कुछ उपजाऊ इलाके जीत लिए थे। पाकिस्तान ने भारत के छम्ब और सिंध इलाकों पर ही कब्जा किया। भारत फायदे में था और पाकिस्तान नुकसान में। यहां पर इन दोनों के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें पाकिस्तान जबरदस्त हार हुई। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से युद्ध में टैंक को लड़ाई कहा जाता है, तो यह द्वितीय युद्ध हुआ था 1965 को, उसको टैंकों की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने युद्ध में 710 वर्ग किलोमीटर इलाकों में और पाकिस्तान ने 210 वर्ग किलोमीटर में कब्जा कर लिया। पाकिस्तान केवल कश्मीर साइड का कब्जा किया 210 इलाका में, और भारत ने तो लाहौर तक का झंडा गाड़ दिया, 710 वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जा कर लिया। भारत के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर के उपजाऊ इलाके थे, जबकि पाकिस्तान कब्जे में सिंध और छम्ब के बंजर इलाके थे। 17 दिनों तक चले इस युद्ध में हजारों की संख्या में जनहानि हुई थी। आखिरकार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप करने के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज फायर की घोषणा के साथ हुआ। 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद
समझौते पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन बनेगा ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। यहाँ पर जिसके अनुसार दोनों एक दूसरे के इलाकों को क्या कर दिए? वापस कर दिए। यहाँ पर दिया था ताशकंद समझौता कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी के रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने वादा करके गए थे कि भाई हम लाहौर तक जीते हुए इलाका को नहीं लौटाएंगे पाकिस्तान को, लेकिन वहां पर दबाव डाला गया शास्त्री जी पर, जिसके कारण यहाँ पर दोनों का हस्तांतरण हुआ और जिसको शायद तक टेंशन में थे और टेंशन कारण उनकी हार्ट फेल में डेथ हो गई थी या मौत हो गई थी। कच्छ से ताशकंद तक कुछ क्या हुआ इसके बारे में शॉर्टकट में बताएं। 25 मई 1965 में पाक का कच्छ में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च हुआ। 30 जून 19 को सीज फायर हुआ, ये अपना रेगिस्तान इलाका में हुआ था। 5 अगस्त 1965 पाक का कश्मीर ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च हुआ। 28 अगस्त 1965 ने भारत का हाजीपुर और अन्य कश्मीरी इलाकों पर कब्जा किया। 1 सितंबर 1965 पाकिस्तान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च हुआ। 6 सितंबर 1965 भारत ने पंजाब फ्रंट खोला और लाहौर की ओर बढ़ा। 7 सितंबर 1965 भारत ने पाक के सियालकोट में बढ़त ली। 8 सितंबर 1965 पाकिस्तान ने राजस्थान के मुनाबाव पर हमला किया। 8 से 10 सितंबर 1965 तक खेमकरन असल उत्तर में पेटन तबाह। 22 सितंबर तक सभी फ्रंट्स पर युद्ध और सीज फायर हुआ और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको देख के जाना है। उस समय भारत के सेना नायक की बात किया जाए, एस राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। JN चौधरी भारत के थल सेनाध्यक्ष। लेफ्टिनेंट जनरल जोगिंदर ढिल्लो, लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल कश्मीर सिंह कटोच, ये उसमें भी थे 1947-48 में और 65 में भी थे कश्मीर सिंह कटोच। जनरल P.O. डन और एयर AM अर्जुन सिंह एयर चीफ मार्शल थे और ADM भास्कर सोमन नौसेना अध्यक्ष थे। पाकिस्तान की बात किया जाए तो अयूब खान, क्वेश्चन बन सकता है उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो अयूब खान थे। इसके अलावा मूसा खान, टिक्का खान, नूर खान, नासिर अहमद खान आदि आदि। ये अयूब खान को आपको देख के जाना है। भारत पाक युद्ध 1971 के बारे में बात कर लिया जाए तो 1971 की बात किया तो यहां पर मैं छोटा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपका। उस समय इसका कारण क्या था? तो उस समय अगर नक्शा में देखू जाए तो ये आपको भारत का नक्शा अगर नजर आए तो यहां पर आपको बांग्लादेश आपको नजर आएगा और इस साइड आपको पाकिस्तान नजर आएगा। लेकिन 1971 से पहले यहां पर ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और यहां पर ये पश्चिमी पाकिस्तान ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान दो जगह थे, एक यहां पर ये बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान कहलाता था। भारत की स्थिति उस समय नाजुक हो जाती अगर दोनों तरफ से कोई अटैक किया जाता। यदि 1948 में यह शांत रहा, इस साइड से अटैक हुआ, लेकिन 1965 में भी आप देखोगे ये शांत रहा, यहां से ही अटैक हुआ यहां पर। लेकिन अगर दोनों साइड से अटैक किया जाए तो यह मुश्किल में पड़ सकता था भारत यहां पर बात किया जाए तो, क्योंकि दो पाकिस्तान रहना इनके लिए प्रॉब्लम था। और यहां पर एक चीज और है, यहां पर जो पाकिस्तान थे ये पाकिस्तान में बोला जाता उर्दू को बोला जाता और ये पाकिस्तान में बांग्लादेश बंगाली भाषी थे। इनका कद काठी लंबा था, इनका कद काठी छोटा और नाटा था। दोनों संस्कृतियों में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था और यहीं पर यहां पर आंदोलन का कारण बना। यहां पर मुक्ति वाहिनी सेना आजादी चाहती थी और ये आजादी देना नहीं चाहते थे। इन्होंने यहां पर अटैक करके यहां पर लोगों को सताने लगा और यहां के लोग भाग भाग के इंडिया में प्रवेश करने लगे, जो कि हमारे लिए एक सिरदर्द बनता चला जा रहा था। यही एक मेन प्रमुख कारण था जो वास्तव में इस युद्ध को जन्म दिया। तो चलिए डिटेल से इसको अध्ययन करते हैं। 1971 तो पहले प्रमुख बिंदु राजनीतिक असंतुलन की बात की तो 1950 के दशक में पाकिस्तान केंद्रीय सत्ता पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान पर सैन्य नौकरशाही का राज्य था और पूरे देश में पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान पर बेहद अलोकतांत्रिक ढंग से शासन कर रहे थे। अवामी लीग की विजय बस 1970 में आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान का अवामी लीग के स्पष्ट बहुमत प्राप्त था जो प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त था। यहां पर मैं आपको बता दूं जब 1970 में चुनाव हुए तो यहां पर पूर्वी पाकिस्तान में भी चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुए और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों साइड जब चुनाव यहां पर हुए तो मैं आपको बता दूं यहां पर जो बांग्लादेश का जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, यहां के जो नेता मुजीबुर रहमान को बढ़त मिली हुई थी यहां के नेता के अपेक्षा। लेकिन यहां के जो जनता थे, ये अवाम थे, इनको मानने से इनकार कर दिए, इनको प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिए। मकसद और इन्होंने आजादी की घोषणा कर दी।
यहां पर आजादी घोषणा अब इन्होंने सीधा सीधा यहां पर सीधा सेना भेज दिया और दमन कार्य प्रारंभ कर दिया गया। एक घटना आपको बता देना चाहूंगा। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान किसी नेता को देश पर शासन करने के लिए तैयार नहीं था। सांस्कृतिक अंतर भी दोनों में था। तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान ने याहया खान याद रखेंगे कि नेता ने पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश के लोगों को सांस्कृतिक रूप से दमन करने की कोशिश की। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा, पहनावा, ओढ़ावा इत्यादि को लेकर तानाशाही रवैया अपनाना शुरू किया। ज्ञातव्य है कि पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से काटकर बनाया गया था, अतः यहाँ की भाषा मुख्यतः बंगाली थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा मुख्यतः उर्दू थी। यहां पर ऑपरेशन सर्च लाइट चला है। क्वेश्चन बन सकता है कि कब ऑपरेशन सर्च लाइट चला पाकिस्तान तक। 1971 के लड़ाई में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था। 26 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू की। इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भागकर भारत आ गए। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा और राज्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सरकार से भोजन और आश्रय के लिए सहायता की अपील की। इंडो बंगला सहयोग स्टार्ट हुआ। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी सेना पर भारतीय सैनिकों को बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। ज्ञातव्य है कि मुक्ति वाहिनी सेना ने बांग्लादेश के सैनिक, अर्धसैनिक और नागरिक भी शामिल थे। ये मुख्यतः गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव 3 दिसंबर 1971 में 16 दिसंबर 1971 तक हुआ। पाकिस्तान की वायुसेना ने 11 भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने अगले दिन ही कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए पाकिस्तान के कराची नौसेना के अड्डे हमला किए और एक बड़े जहाज को तहस नहस कर डुबो दिया। यहां पर पाकिस्तान ने गलती कर डाली और भारतीय वायुसेना स्टेशन में हमला किया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल चलाया। क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन त्रिशूल कब चला। 1971 में लड़ाई में चला गया था और पाकिस्तान के जितने एयरफोर्स उसको तबाह कर दिया था और एक बड़ा सा नाव डुबो दिया गया। भारत पाक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी को भेज दिया था। इसके पीछे कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच संबंधों का अच्छा ना होने को भी बताया जाता है। पाकिस्तानी नौसेना की PNS गाजी भी अमेरिका द्वारा निर्मित की गई एक अत्याधुनिक पनडुब्बी थी। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापट्टनम के पास डुबो दिया और पाकिस्तानी नौसेना का कमर तोड़ दी। आज भी पाकिस्तान ये हमारे यहाँ पर शोभा बढ़ाता है। यहाँ पर रखा, दर्शक इसको देखने जाते हैं, PN गाजी, जिसको डुबो दिया गया था भारतीय विशाखापट्टनम के वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी भी ये पनडुब्बी वहां पर जस के तस उसी हालत में पड़ी हुई है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने रूस, तत्कालीन सोवियत संघ से मदद मांगी थी। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि की थी, में हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर को भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा जब तक पाकिस्तान का मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, इससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया और वहां से उसको लौटना पड़ गया अमेरिकी जहाज को। पाकिस्तानी सेना की जो हार हुई थी, 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना के बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, इसको याद रखेंगे, अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। हमारे यहाँ पर जो बल है 48 घंटे के अंदर इसको बांग्लादेश को आजाद कर दिया गया और यहां पर नियाजी को यहां पर सरेंडर करना पड़ गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं सरेंडर करते हुए इस चित्र में दिखाया गया। यहां पर पाकिस्तान के जो नियाजी है सरेंडर कर रहे हैं। जगजीत सिंह यहां पर जो भारत के जो लेफ्टिनेंट जो है जगजीत सिंह के अरोड़ा के सामने यहां पर ये हस्ताक्षर कर रहे हैं उस समय। तो आत्मसमर्पण हस्ताक्षर कर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी और साथ में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा 16 दिसंबर 1971। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे पहली ये बात है। और भारत के हस्तक्षेप मात्र 13 दिन, और यह युद्ध मात्र 13 दिन चला। मात्र 13 दिन में इस छोटे से युद्ध में एक नए राष्ट्र को जन्म दे दिया। भारत पाकिस्तान पर जीत का जश्न विजय दिवस के रूप में मनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसमें तो विजय दिवस याद रखेंगे। 2 अगस्त 1972 को भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत युद्ध में सभी 93,000 पाकिस्तानी कैदियों का रिहा करने की सहमति हुई थी।
भारत में उस समय बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री थे और सैम मानेकशॉ, यहाँ पर जनरल जो थे सैम मानेकशॉ थे, भारतीय थल सेना प्रमुख थे और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पूर्वी कमान इनको मिला हुआ था। वास्तव में अहम भूमिका जगजीत सिंह अरोड़ा ने यहाँ पर निभाया था। पाकिस्तान में उस समय याहा खान थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। नूरुल अमीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जनरल एच.एन. खान थल सेना अध्यक्ष थे और लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी पूर्वी कमान इन्होंने संभाल के रखा था। अब अपने पास आता है कारगिल युद्ध की बात की तो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो एक नक्शे में आप देखने की कोशिश करेंगे, ये चतुर्थ और लास्ट युद्ध हमारे यहाँ पर ये हुआ था पाकिस्तान में। भविष्य की बातें हम नहीं बता सकते, लेकिन ये लास्ट युद्ध था कारगिल का। कारगिल ये भारतीय जो सीमा, ये पूरा जो नक्शा आप देख रहे हैं ये भारत के पूरे क्षेत्र में है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान कब्जे में है और यहीं पर यहाँ पर आपका कारगिल क्षेत्र जो ऊंचे साइड है, पाकिस्तान साइड ऊंचा और भारत साइड नीचा, और यहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया। कारगिल का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर पहाड़ी कुछ इस प्रकार है, पाकिस्तान साइड से पहाड़ी ऐसा और भारत साइड बिल्कुल इस प्रकार हो जाता है। माने यहाँ की पहाड़ी ऐसे करके इस साइड, यहाँ पर जो आदमी है उनको नीचे वाले आदमी आसानी से दिखते हैं और आसानी से शिकार बना दिए जाते हैं, और जबकि नीचे वाला आदमी ऊपर अगर गोली मारे तो यह बच जाता है। तो यही फायदा ले रहा था पाकिस्तान और यहाँ पर पूरा यहाँ पर कब्जा करके जमा चुका था और भारतीयों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। और जब बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी तब भारत ने यहाँ पर वायुसेना को उपयोग किया और वायुसेना ने दे दनादन यहाँ पर बोला जाए गोलीबारी की, एक ही दिन में हजारों बम वर्षा यहाँ पर कर दी और इनको भागने पर मजबूर किया। और ये धुआं जब हुआ तो यहाँ पर कारगिल के जितने सेना फटाक से चढ़ गए और चढ़ने के बाद यहाँ पर भगा दिए यहाँ के, क्या बोलना चाहिए, जो भी आतंकवादी थे सबको भगाने में कामयाब हुए। तो चलिए कारगिल युद्ध को एक नजर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, ऑपरेशन विजय के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष के नाम इसको दिया जाता है। पाकिस्तान की सेना और कश्मीर उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच के नियंत्रण रेखा पार करके भारत के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले कश्मीरी उग्रवादी है। पाकिस्तान अंत तक स्वीकार नहीं किया कि मेरे आदमी है यहाँ पर, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान की सीमा पर वापिस जाने का मजबूर किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के समय उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। सेना नायक वेद प्रकाश मलिक थे और पाकिस्तान में सेना नायक परवेज मुशर्रफ थे, वहां का सेना नायक भी थे और राष्ट्रपति भी थे। इन्हीं के समय यह युद्ध यहाँ पर हुआ था। आशा करता हूं